किसी के पास ज्ञान का खजाना है, लेकिन उसे दुनिया के साथ कैसे बांटा जाए ये समझ नहीं आ रहा। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये एक बहुत ही आम चुनौती है ना? सोचिए कोई बेहतरीन टीचर है जो क्लासरूम में तो कमाल कर देता है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है सारी बातें गड़बड़ हो जाती हैं। मतलब ज्ञान होना एक बात है और उसे ऑनलाइन दुनिया के सामने असरदार तरीके से रखना वो बिल्कुल दूसरी कला है। तो हमारा ये सफ़र 4 हिस्सों में बटा होगा। हम एक आइडिया के जन्म से लेकर उसे सही लोगों तक पहुंचाने की पूरी कहानी को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी कदम से। हर शानदार कंटेंट की शुरुआत कैमरे से नहीं बल्कि एक मजबूत प्लान से होती है। लिखने की शुरुआत करने से भी पहले खुद से ये 5 सवाल पूछने हैं। हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ये जानना क्यों ज़रूरी है, हम किसे सिखा रहे हैं, इसका असल ज़िंदगी में क्या काम है, और सबसे ज़रूरी, इसे दिलचस्प कैसे बनाया जाए। इन सवालों के जवाब ही हमारे कंटेंट को एक मजबूत नींव देते हैं। अच्छा, तो अब जब हमारा प्लान तैयार है, अगला पड़ाव आता है स्क्रिप्ट लिखने का। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो लोगों को शुरू से आखिर तक बांध कर रखे। एक अच्छी स्क्रिप्ट का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। पहले 15 सेकंड में कुछ ऐसा करना है कि देखने वाला रुक जाए। फिर आता है छोटा सा परिचय। उसके बाद आती है बॉडी, जहां सारा ज्ञान बांटा जाता है। फिर एक छोटी सी बोनस टिप और आखिर में एक दमदार एंडिंग जो उन्हें दोबारा आने पर मजबूर कर दे। अब सबसे जरूरी हिस्सा, स्क्रिप्ट की बॉडी। यहीं पर असली जादू होता है। तो सवाल यह है कि हम अपनी बात को साफ, सरल और यादगार कैसे बनाएं। तो यहां पर एक कमाल की टेक्निक काम आती है। इसका नाम है फाइनमैन टेक्निक, जो नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फाइनमैन के नाम पर है। और ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल यही बात कहती है। अगर कोई किसी चीज को आसान भाषा में नहीं समझा सकता, तो इसका सीधा मतलब है कि उसने खुद उस चीज को ठीक से नहीं समझा है। तो ये काम कैसे करती है? इसके 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। पहले अपना टॉपिक चुनिए। फिर कल्पना कीजिए कि आप उसे किसी 12 साल के बच्चे को समझा रहे हैं। जहां भी अटके, समझिए कि वहां आपकी अपनी समझ में कमी है, उसे दोबारा पढ़िए। और आखिर में पूरी बात को फिर से और भी आसान भाषा में लिखिए। चलिए, स्क्रिप्ट तो हमारी तैयार है। अब बात करते हैं उन औजारों की जो इस स्क्रिप्ट में जान डालेंगे, यानी हमारी क्रिएटर टूल किट। देखिए, एक बात साफ है, महंगे गियर की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सही गियर की। आवाज़ साफ होनी चाहिए, तो एक अच्छा सा माइक ज़रूरी है। वीडियो हिले डुले नहीं, इसके लिए एक ट्राइपॉड चाहिए। और चेहरा साफ दिखे, उसके लिए एक रिंग लाइट काफ़ी है। हार्डवेयर तो हो गया, लेकिन उस सॉफ्टवेयर का क्या, जो हमारी स्क्रीन और आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा? यहाँ पर 2 बड़े खिलाड़ी हैं। मैदान में एक है OBS स्टूडियो। ये पावरफुल है और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इसमें एडिटिंग नहीं होती। दूसरी तरफ है एक्टिव प्रेजेंटर। ये खास तौर पर सिखाने वाला कंटेंट बनाने के लिए ही बना है। इसमें एडिटिंग से लेकर क्विज बनाने तक सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। बहुत बढ़िया, रिकॉर्डिंग हो गई, एडिटिंग भी हो गई, लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली सफर तो अब शुरू होता है। क्योंकि बेहतरीन कंटेंट बनाने का क्या फायदा अगर कोई उसे ढूंढ ही ना पाए। और यहीं एंट्री होती है SEO की, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो फिर सवाल ये है कि वो जादुई शब्द, वो कीवर्ड्स आखिर मिले कहां से? इसका जवाब बहुत आसान है। हमें दर्शकों की तरह सोचना होगा। इसकी कुछ बहुत ही कारगर रणनीतियां हैं। पहला, YouTube के सर्च बार में अपना टॉपिक लिखिए और देखिए वो क्या सुझाव देता है। वही शब्द लोग खोज रहे हैं। दूसरा, अपने मुख्य कीवर्ड को टाइटल में, खासकर शुरुआत में जरूर रखिए। तीसरा, यही कीवर्ड बोलते हुए अपने कंटेंट को शुरू कीजिए। और आखिर में डिस्क्रिप्शन को कहानी की तरह लिखिए, जिसमें आपके कीवर्ड्स अपने आप आ जाएं, ना कि बस एक लिस्ट की तरह। मतलब इस सेक्शन की सबसे बड़ी सीख यही है, हमारी सारी मेहनत तब तक अधूरी है जब तक वो सही लोगों तक न पहुंचे। SEO वही पुल है जो हमारे कंटेंट को उसके दर्शकों से मिलाता है। तो एक मजबूत प्लान, एक असरदार स्क्रिप्ट, सही औजार और स्मार्ट SEO के साथ एजुकेशनल कंटेंट बनाने का पूरा नक्शा अब हमारे सामने है। तो अब सवाल यह है कि इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके दुनिया को सबसे पहले क्या सिखाया जाएगा।